ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान यह वादा किया था कि आतंकी हमले का जवाब उनकी सोच से भी परे मिलेगा और अब देश ने उसका परिणाम देख लिया है। इस कार्रवाई से पूरे देश में उत्साह है, जश्न का माहौल है, संतोष भी है लोगों के मन में। गोपालगंज के लोगों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आज आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमला किया है और भारत ने आज ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखते हुए बदला लिया है। आतंकियों के ठिकाने पर रेड के बाद गोपालगंज के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं। बहुत अच्छा किया है क्योंकि ये भारत के पर ऊपर कलंक किया था आतंकियों ने। ये आतंकियों के ऊपर स्ट्राइक किया गया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है और अच्छा किया है। सबसे अच्छा है यही किया है जो नहीं वो उसका जात होता है ना मजहब होता है और आतंकियों का कोई जात नहीं है, इसलिए भारत जो भी किया है अच्छा किया है। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। बहुत अच्छा किया है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी कहे थे कि उनकी सोच से परे हम बदला लेंगे और उन्होंने वह किया। ये से देश के हित में बहुत अच्छा हुआ। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। अच्छा किया गया है, इसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं और इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि ताकि हमारे हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी मतलब कोई आंख दिखाए ना। क्या नाम है आपका? विकास कुमार सिंह। पहलगाम में जिस तरह महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया उसी के तर्ज पे ऑपरेशन सिंदूर नाम दे के आतंकियों के ठिकाने पे हमला किया गया है। बहुत अच्छा हुआ, इससे भी आगे कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है? कन्हैया कुमार। आतंकियों के ठिकानों पर हुए सैन्य हमले के बाद गोपालगंज के लोग काफी उत्साहित हैं और सेना के इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए पहलगाम हमले के बाद अब ये बड़ा स्ट्राइक किया गया और इसकी हर कोई सराहना कर रहा है। पूरे देश में खुशी की लहर है। हर कोई यही कह रहा है कि ये बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का और इस कदम से हर किसी में खुशी का माहौल है। हर सिंदूर का बदला लिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए इसका नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल रात में ही यह एयर स्ट्राइक किया गया जहां कई आतंकियों को मार गिराया गया है। 100 इसके आंकड़े बताया जा रहा है कि आतंकियों के जो मरने के आंकड़े हैं वो 100 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ देर पहले तक 70 के आंकड़े बताए जा रहे थे, लेकिन ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इस हमले के बाद काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पाकिस्तान में कई स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ खासकर बिहार, झारखंड या देश की बात कर ले तो खुशी देखी जा रही है। तो पहलगाम में जो हमला हुआ था उस दिन कई लोगों की जान चली गई थी। 26 से 27 लोगों की जान ले ली थी उन्होंने धर्म पूछकर और वहां पर उस दिन बिहार के मनीष रंजन भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। आज उनके चाचा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। तो देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, क्या लग रहा है आपको? क्या कहेंगे आप? क्या खुशी है? क्या आप इसे असल में श्रद्धांजलि मान रहे हैं? हाँ, जो हमला किया वो तो निहायत ही और संभावित था, बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन सिर्फ इतने भर से उन लोगों को सबक नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रयास सतत जारी रहना चाहिए ताकि इन पाखंडियों को यमलोक तक पहुंचाया जा सके और भारत में हम लोग अमन चैन से रह पाए। आपको क्या लगता है आलोक जी, और क्या होना चाहिए? और अभी ये तो मतलब एक ट्रेलर हो गया, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिहार आके भी उन्होंने कहा था कि उनको उनके सोच से भी परे जी जवाब दिया जाएगा। वो सोचे भी नहीं होंगे जो इसका रिएक्शन निकलेगा और वही हुआ है। देखिए रात 1:30 बजे, हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं था कल रात ही हो जाएगा ये। हाँ, नहीं ये तो मतलब अकल्पनीय था कि इतनी जल्दी इतनी प्रभावी तरह से हमला होगा। अच्छा हुआ जो हुआ। क्या भारत सरकार को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? एकदम मोदी जी और पूरी मोदी गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद। इस ऑपरेशन के बाद परिवार में कैसी बातें हो रही हैं? मतलब परिवार वाले क्या खुश हैं? परिवार वाले तो अभी इस सब से एकदम, वो लोग तो अभी पता नहीं, उनको पता भी है कि नहीं है। जाहिर तौर पर लगेगा हम लोग को। हाँ।
आपके घर में जो क्षति हुई है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता आलोक जी, लेकिन अब उस दिन जो घटना घटी है, जितने लोगों की भी जान गई है, उसके बाद भारत सरकार ने उसका बदला लिया है, घर में घुसकर मारा है। जी जी, जय हिंद की सेना। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी, अपनी राय रखने के लिए। तो ये आलोक मिश्रा थे, मनीष रंजन, जिनकी उस दिन इस घटना में उन आतंकियों ने जान ले ली थी। उनके चाचा आज भारत सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं, ऐसे तमाम लोग भारत सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि कई महिलाओं की, उनकी पतियों की जो जान ली गई, उनका सिंदूर छीना गया और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर नाम पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय वायुसेना ने 30% टारगेट तबाह किया है। आपको बता दें कि वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। हमले में ड्रोन और सटीक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं का साझा ऑपरेशन है। भारतीय सेना ने 70% टारगेट तबाह किया है। तो जो टारगेट भारतीय सेना का था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें से बताया यह जा रहा है कि 30% टारगेट तबाह किए गए हैं और 70% टारगेट तबाह हो चुके हैं। तो भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। आधी रात में पाकिस्तान और पीओके पर एयर स्ट्राइक की और आतंक के इन ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। इससे पहले देखिए 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने मधुबनी में वादा किया था कि अब आतंक की बची खुची जमीन भी तबाह करने का वक्त आ गया है और बदला भारत सरकार ने ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। कल रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और 9 ठिकानों पर, लगभग 9 ऐसे ठिकाने थे जहां पर ये ऑपरेशन स्ट्राइक, यहां पर ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो किया गया, ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया गया है। जब बिहार आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, क्या वादा करके गए थे, आइए एक बार सुनाते हैं आपको फिर से। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।